सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर जनता का विरोध सरकार तक नहीं पहुंची तो हो सकता है कि अगले 15-20 वर्षों तक अरावली पर्वत में जो संसाधन है, मतलब जो मानव के हित में जो चीज़ें हैं, उसको तेज़ी से ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रकार से अरावली पर्वत न केवल पर्यावरण के रूप में उत्तर भारत की जलवायु और मौसम को तय करती है, बल्कि अरावली पर्वत यह भविष्य के जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके संसाधन के लिए अरावली पर्वत एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अरावली पर्वत को बचाना न केवल राजस्थान को बचाना है, बल्कि भारत देश के सभी नागरिक को भी बचाना है। अरावली पर्वत, क्योंकि अरावली पर्वत का ना होना भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए खतरा है। यानी सरकार सतत विकास की बात तो करती है, लेकिन वहीं पर उसको वो दिखाई नहीं देती है कि इस तरह का फैसला लेना क्या भविष्य की पीढ़ी के लिए अच्छी है कि नहीं है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात तो करती है, लेकिन वो सरकार भूल रही है कि प्राचीन काल से जो पर्वत स्थित है उसको इस प्रकार से फैसला लेना क्या जनता के हित में है कि नहीं है। उस अरावली पर्वत पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से संसाधन की आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर खनन होता है, लेकिन अगर यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मान लिया गया तो हो सकता है भविष्य में खनन इतनी तेज़ी से हो जिसको कागज़ के पन्नों पर लिखा नहीं जा सकता। सतत विकास का भूगोल में मतलब उसका परिभाषा ये है कि वर्तमान पीढ़ी के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही संसाधन निकालना, ना कि उससे अधिक निकालना। अगर इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भविष्य के पीढ़ी को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान के जो लोग हैं, अपने आवश्यकता अनुसार संसाधन का उपयोग करें, तो ये है सतत विकास का परिभाषा।